नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस छत्तीसगढ़। कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। शीतकालीन सत्र खत्म होते ही सीएम दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि साय आज दिल्ली में इन्वेस्टर्स मीट में भाग लेंगे। निवेशकों के सम्मेलन में सीएम देश भर के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सीएम इन्वेस्टर्स मीट में बस्तर में पर्यटन के अवसर पर बातचीत करेंगे। सीएम साय इसके साथ ही राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर भी चर्चा करेंगे। सम्मेलन में सीएम छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2024-30 पेश करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस और रियलिटी शो होस्ट सनी लियोनी के नाम पर छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना में फर्जी अकाउंट बनाया गया है। अब हर महीने इस खाते में 1000 रुपये भी डाल रहे हैं। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद जरूर प्रशासन ने खाते को होल्ड कर दिया है, लेकिन इस मामले पर पक्ष विपक्ष का वार पलटवार भी देखने को मिला। दीपक बैज ने कहा था कि महतारी वंदन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। घोटाले के लिए मंत्री और सरकार जिम्मेदार है। सनी लियोन के नाम से राशि जारी हो रही है। कल करीना कपूर का नाम भी सामने आ सकता है। वहीं बीजेपी विधायक ने भी पलटवार किया। विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि ये साय सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हमने महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए ऐतिहासिक योजना शुरू की। बीजेपी विधायक ने कहा कि कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद हैं। हमारी योजना के चलते वो भयभीत है। पिछले 5 सालों में इन लोगों ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। 500 देने का वादा करके भी भूल गए। सिर्फ सनी लियोन के नाम से जा रहा है। पूरे प्रदेश में अगर परीक्षण करेंगे, मुझे लगता है कहीं करीना कपूर के नाम से भी जा रहा होगा। और ये घोटाला, महतारी वंदन घोटाला, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने चहेतों को लाभ दिलाने के लिए ये सनी लियोन, करीना कपूर इस तरह के घोटाला कर रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार और उनका नेता। महतारी वंदन योजना में सनी लियोन का नाम आने को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। वहीं योजना का लाभ लेने वाले कथित आरोपी वीरेंद्र जोशी का बयान सामने आया है। वीरेंद्र जोशी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। कोई मेरा आधार कार्ड और अकाउंट नंबर का गलत उपयोग कर रहा है। वीरेंद्र जोशी ने कहा कि पूरा मामला साइबर क्राइम के तहत हो रहा है। मामला यह है कि मेरा नाम का गलत उपयोग करके सन्नी लियोन का नाम से कोई महतारी वंदन का फॉर्म डाला है। मेरा आधार और मेरा अकाउंट नंबर का गलत उपयोग किए हैं सर, जो मेरा फंसाया जा रहा है जो भी है। अच्छा, आज पता चला, आज गांव में वेरिफिकेशन के लिए आए थे ना, तो गांव में सन्नी लियोन नाम से कोई फॉर्म नहीं डाले हैं। सिर्फ मेरा आधार और मेरा आधार नंबर और मेरा अकाउंट नंबर यूज हुआ है। या कहाँ से फॉर्म डाला है वो कोई जानकारी अभी तक नहीं है। अपना पक्ष रखूंगा सर, मेरे को कोई फंसा रहे हैं। योजना है, पता नहीं कोई साइबर क्राइम है सर। मेरा आधार नंबर और मेरे अकाउंट का कोई गलत उपयोग किया है सनी लियोन के नाम के। नहीं, कोई महतारी के नाम से क्रेडिट नहीं हो रहा है मेरे पैसा जो खाता में है। तब मेरे को कोई इस सब का नॉलेज नहीं है। अभी 10 महीना का डला है बोल रहे हैं, मगर उसका भी स्टेटमेंट देखूंगा तभी मेरे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ पूरा मामला है? महतारी वंदन योजना में सनी लियोनी का नाम। उपेंद्र, आपको बता दूं कि महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में ये बीजेपी की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसको लेकर जो है एक राजनीतिक में ये कहा जा सकता है फिर से एक बार राजनीतिक में हलचल शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में सनी लियोन एक जानी मानी अभिनेत्री है और उनका नाम जो है महतारी वंदन योजना में जोड़ना जो है एक छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दूं कि ये पूरा मामला इस प्रकार से है कि महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में माताओं बहनों को 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को सरकार द्वारा प्रति माह 1000 रुपए दिया जाता है। उसी बात को लेकर सनी लियोन को भी 1000 रुपए देने की बात सामने आ रही है। और जो जिसके अकाउंट में ये पैसा जा रहा है उसका नाम वीरेंद्र जोशी है। तो उसने भी मीडिया से चर्चा के दौरान
दौरान बताया कि ये पूरा मामला जो है एक फर्जी तरीके का मामला है जो साइबर क्राइम का हवाला दे रहा है। उसको इसकी जानकारी भी नहीं है और उसको फंसाया जा रहा है, उसका सीधा सीधा आरोप है। लेकिन बात करें शासन प्रशासन की, तो शासन प्रशासन द्वारा उसके ऊपर FIR करके उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है और कलेक्टर ने जांच का आदेश भी दे दिया है। ये सारा मामला जो है ये हाई प्रोफाइल मामला बन गया है। महतारी वंदन योजना 70 लाख महिलाओं से अधिक के खातों में पैसा जाता है। ये पूरा मामला इसलिए काफी बड़ा माना जा रहा है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल मनोज, और जो आरोपी है, कह सकते हैं कथित तौर पर आरोपी, उसने भी साफ तौर पर कह दिया है कि मेरे आधार कार्ड का और मेरे मोबाइल नंबर का गलत उपयोग किया जा रहा है और इसमें पूरा क्राइम ब्रांच का मिलीभगत उसने बताया गया है। लेकिन अगर इतने बड़े स्तर पर इस योजना में फर्जीवाड़ा हो रहा है, अभी तो एक बड़ा नाम सामने आया है जिस पर ये पूरी सियासत गर्म हो गई है, तो इससे छोटे नामों पर कितना प्रभाव पड़ेगा और अब तक कितने बड़े स्तर पर ये घोटाला चल रहा होगा? जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, आपको बता दूं इसको लेकर सन्नी लियोनी का नाम जब सामने आया, उसको लेकर छत्तीसगढ़ के PCC चीफ दीपक बैस ने भी सवाल खड़ा कर दिया है कि जब सन्नी लियोन का नाम आ सकता है, करीना कपूर का भी नाम आ सकता है, तो ऐसे में ये अभी ये राजनीतिक विषय बन गया है और इसको लेकर राजनीति भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। तो माना जा रहा है कि इसमें कुछ और लोगों का भी नाम हो सकता है गलत तरीके से या सही तरीके से सामने निकल कर आ सकता है। अब ये जांच का विषय बना हुआ है पुष्पेंद्र। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इसके सच्चाई किस तक कितनी दूर तक पहुंच पाती है। जी चलिए मनोज, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। तो पूरा मामला महतारी वंदन योजना को लेकर है, जहां पर सनी लियोनी का नाम इस योजना से जुड़ा हुआ पाया गया है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस आज CM हाउस घेरने जा रही है। प्रदेश में बढ़ते अपराध और नशाखोरी के विरोध में रायपुर में बड़ा प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान सिंह मौजूद रहेंगे, जबकि प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी होगी और यूथ कांग्रेस आज CM आवास का घेराव करेगी। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि धान खरीदी में अव्यवस्था, सरकार के 1 साल के कार्यकाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और आम जनता बदहाल है। हर जगह महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। रायपुर में चाकूबाजी की घटना आम हो गई है। वहीं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शेष नारायण ओझा ने कहा कि सरकार किसानों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। शिक्षकों की भर्ती की झूठे वादे किए गए। प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे लोग डरे और सहमे हुए हैं। अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। कस्टोडियर डेथ भी हुए हैं। आम लोग परेशान हैं तो वहीं अपराधियों की मौज है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, यूथ कांग्रेस आज CM आवास का घेराव करेगी, क्या कुछ पूरा मामला है और किन मुख्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस घेराव करने जा रही है? जी पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, कांग्रेस लगातार किसी न किसी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती नजर आ रही है। आए दिन बड़े धरना प्रदर्शन भी करती दिखती नजर आती है। आज जो यूथ कांग्रेस की तरफ से CM हाउस का घेराव का कार्यक्रम है और वहाँ पर जो है इनका मुद्दा है यूथ कांग्रेस का, ये कानून व्यवस्था को लेकर, प्रदेश में बढ़ते नशाखोरी को लेकर, भ्रष्टाचार की तमाम इन सब बातों को लेकर आज यूथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रही है। तो ये भी बता दूं, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जो है कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेती आ रही है शुरू से, जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है। जी बिल्कुल मनोज, और बीते दिन से अगर हम दीपावली के हेरफेर की बात करें तो उस समय जो कानून व्यवस्था थी और ये जो हत्याओं के मामले थे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे थे और अब एक मुख्य बिंदु भी हो चुका है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर CM हाउस का घेराव करेगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें, धान खरीदी को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा था, जिसमें विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया गया। उसके बाद अब कांग्रेस CM आवास का घेराव करने जा रही है, तो फिर क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की फिलहाल हो सकती है?
जी पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि आज के धरना प्रदर्शन में धान खरीदी तो मुद्दा है ही, है बड़ा मुद्दा है, और साथ ही साथ कानून व्यवस्था की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो चाकूबाजी की घटना तो यहाँ पर आए दिन अब एक आम बात ही हो गई है। लगातार चाकू की घटना जो है बराबर देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, प्रशासन भी पूरी तरह से एक तरफ सजगता से काम कर रहा है, पूरी जितना हो सक रहा है उसमें प्रशासन पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है और बदमाशों को पकड़ कर समझाइश दिया जा रहा है, उनसे उठक बैठक कराया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कहीं भी चाकूबाजी की घटना में कभी देखने को नहीं मिल रही थी। इसको भी लेकर कांग्रेस पार्टी बराबर जो है निशाना साधे हुई है। और आपको बता दूं कि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में जो हालात बने हुए थे उसको लेकर बड़े धरना प्रदर्शन कर चुकी है। उसी सब के तहत आज भी सीएम हाउस का घेराव करने जा रही है यूथ कांग्रेस द्वारा, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता के भी सम्मिलित होने की जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल मनोज, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी आज प्रदर्शन में शामिल होंगे, सीएम आवास का घेराव करेंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए हैं? जी पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि प्रशासन की व्यवस्था की बात कर ले तो राजधानी है, राजधानी में सीएम हाउस का घेराव होना है, तो ऐसे में निश्चित रूप से प्रशासन का पूरा मुकम्मल व्यवस्था देखने को मिल रहा है। चाक चौराहों पर भी चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन एक्टिव रूप में दिख रहा है। निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन नहीं चाहेगा कि चलिए मनोज, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर राजनांदगांव से है, जहां पुलिस भर्ती प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार का मामला गर्माता जा रहा है। इस मामले में गड़बड़ी के आरोपों ने सरकार और प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। भूपेश बघेल ने कहा कि यह मामला सिर्फ राजनांदगांव तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को दर्शाता है। इस घोटाले की सीबीआई जांच बेहद जरूरी है ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सजा मिल सके। कल परसों पुलिस भर्ती में जो हुई है बेहद चिंताजनक है। जिस प्रकार से एक सिपाही ने आत्महत्या की और हाथ में जो सुसाइड नोट लिखा है वो बेहद चिंतनीय है। और कल भी हमने कहा कि इसे सीबीआई से जांच कराने की मांग, आज ही मैं उसके परिवार के लोगों से, क्योंकि सरायपाली में चातुरीनंद हमारे विधायक हैं, उन्होंने परिवार के लोगों से टेलीफोनिक मुझसे चर्चा कराई और वो बेहद आक्रोशित हैं। और उनका कहना है कि मेरे भाई इस प्रकार से आत्महत्या नहीं कर सकता, बहुत प्रताड़ित किए हैं और बहुत मजबूरी में वो आत्महत्या किए हैं, क्योंकि फोन भी उनसे छीन लिया गया था। तो फोन भी सर्विलेंस में रखे थे और वो दूसरे फोन से बात करते थे। इस प्रकार की जानकारी इसके भाई ने दी। मृत्यु के एक दिन पहले ही उनसे बात हुई है और वो सारी बातें कह रहे हैं कि किस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया भर्ती जो है, ये एजेंसी से लेके सब कुछ इसमें एक एनेक्सेस बन के आया था इनका, और वो उसी प्रकार से भर्तियों में गड़बड़ी कर रहे हैं। तो अभी जितने भी भर्तियां हो रही है वो जांच के दायरे में आ गया है। एक सिपाही की आत्महत्या से और जो खुलासे हुए हैं कि किस प्रकार से नंबर देने में गड़बड़ियां हो रही है और फिजिकल नंबर किस प्रकार से बढ़ाया जा रहा है, इसमें जो एजेंसी जो काम कर रही है भर्ती, वो भी जांच के दायरे में आ गया। और न केवल राजनांदगांव और बल्कि अभी सभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसकी सब विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है। संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए बयान पर कांग्रेस ने गृह मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का वीडियो दिखाते हुए राज्यसभा सांसद और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला।
फूलोदेवी नेताम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और खड़गे जी ने संविधान पर चर्चा करने के लिए पत्र लिखा। बीजेपी ने संविधान की चर्चा को शर्मनाक राजनीतिक संवाद में बदल दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया। इसके बाद भी बीजेपी के नेता ऐसे बयानों का बचाव कर रहे हैं। इससे बीजेपी की संविधान और दलित विरोधी मानसिकता उजागर होती है। नेताम ने कहा कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये मांग जारी रहेगी। कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मैं आप लोगों को एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। बदनाम करने और उनका अपमान करने के लिए मंच पर उपयोग किया। इससे भी बेहतर केंद्रीय गृह मंत्री ने संविधान के मूल तत्व और इसके बजाय वे ऐसे बयानों का बचाव करके लाखों भारतीयों को होने वाली पीड़ा को बढ़ाने में लगे हैं, जिससे उनकी गहरी संविधान विरोधी और दलित विरोधी मानसिकता और उजागर होता है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता है। इस भयावह आचरण के बावजूद आगे रखेगा। भाजपा की नीतियों और बयानबाजी संविधान में निहित अधिकारों और सुरक्षा को खत्म करने के लिए बनाई गई, खासकर अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए है। बलौदाबाजार जिले में मौसम ने अचानक करवट ली और घना कोहरा छा जाने के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। सुबह से ही विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। घना कोहरा छाने के कारण सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस प्रशासन द्वारा पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जिससे वाहन चालकों को लाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चलाने के लिए कहा गया है। वहीं यातायात विभाग ने अलर्ट मोड अपनाकर स्थिति को संभालने के प्रयास किए हैं। पुलिस और यातायात विभाग के जवान रात से ही सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि कोहरे के कारण होने वाले हादसों को रोका जा सके। प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस की मौजूदगी और रास्तों से खड़े वाहनों को हटाने के कदम से सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा न्यूनतम तापमान में गिरावट और सर्द हवाओं ने ठिठुरन और बढ़ा दी है। इस स्थिति में आम जनता को सतर्क रहना और सुरक्षित यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मौसम ने अचानक करवट ली है और सर्दी के कारण जो ये धुंध बढ़ चुकी है, इसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से जो सड़क यातायात के तहत कार्रवाई की जा रही है, यातायात दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ पूरा मामला है? दो एक्सीडेंट और मौत हुई और 2 बाइक घायल हुए। और इसी तरह से पुलिस के काफी यातायात जवानों को तैनात कर दिया गया। सभी को बोला गया कि गाड़ी और इसके बाद किसी भी तरह से तेज बाइक कार्रवाई करने प्रशासन पर और नहीं है। मौसम 3 दिन का रहने की प्राप्ति है और जो यातायात अलर्ट मोड में है। और चलिए प्रदीप, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर रायपुर से है, जहां सुशासन दिवस पर प्रतिवर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के रूप में 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि किस बात का सुशासन दिवस मनाने वाले हैं, बलौदाबाजार, बलरामपुर और सूरजपुर की घटना को लेकर या फिर कवर्धा में हुई घटना को लेकर। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोई एक काम बता दे जो कांग्रेस ने 5 सालों में किया हो।
साल का सुशासन दिवस किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी मना रही है? हम लोगों ने लगातार 5 दिन प्रोटेस्ट कर सरकार को आईना दिखाने का काम किए। क्या कलेक्टर बलौदा बाजार में कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस जलना का यही सुशासन दिवस है? कवर्धा के लोहारीडी में 3 साहू परिवार की मौत का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या यही सुशासन दिवस है? 23 से 25 लोगों, निर्दोष लोगों को गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया लोहारीडी कांड पर, और सरकार स्वीकार करता है कि निर्दोष लोगों को गिरफ्तारी की गई थी। क्या यही सुशासन दिवस है? सूरजपुर और बलरामपुर की घटना पूरे प्रदेश में देखा, क्या यही सुशासन दिवस है? पूरे प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चाकूबाजी, गोलीबारी, स्कूल की छात्राएं सुरक्षित नहीं है, क्या यही सुशासन दिवस है? महतारी वंदन के नाम से लूट हो रही है, राजनांदगांव में पुलिस भर्ती घोटाला हो रहा है, क्या यही सुशासन दिवस है? खबर बलौदाबाजार से है, जहां तेज रफ्तार वाहन ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हालांकि दुर्घटना के बाद वाहन चालक फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी रायपुर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब चोरों ने भगवान के घर को भी निशाना बना लिया है। रायपुर के आउटर इलाके लावाड़ी में स्थित दिगंबर जैन मंदिर में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने मंदिर के आभूषण और छतरी कलश पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की यह घटना न केवल शहर में बढ़ते अपराधों को उजागर करती है, बल्कि रायपुर पुलिस की पेट्रोलिंग व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। एक तरफ रायपुर पुलिस स्लम क्षेत्रों में सघन चेकिंग का दिखावा करती हुई नजर आती है, तो दूसरी ओर अवैध गतिविधियां और चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। रात को लगभग 1:30 बजे जो कैमरा में हम लोग देख पा रहे हैं, पुलिस भी आई थी और यहाँ से सारे जांच कर रहे हैं। 2 लोग मंदिर में आए और ताला तोड़ करके मंदिर में घुसे और जितने भी सोने चांदी के बर्तन थे, भगवान के ऊपर जैसे छत्र रहता है, छत्र को और पंचमेरु, अष्ट धातु की दूसरी सामग्रियां सब उठा करके चोरी करके ले गए। सुरक्षा के लिए गार्ड है जरूर, लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।